बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है आयोटा पावर 9। स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सोल्व किया। वहाँ पर हमने आयोटा की मैक्सिमम जो पावर पढ़ी वो आयोटा स्क्वायर पढ़ी, जिसकी वैल्यू थी -1। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ऐसा आयोटा है कि जिसकी पावर 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं स्टूडेंट? इसको सोल्व करने के हमारे पास दो रूल्स हैं। एक ये कि अगर हमारे पास जो नंबर है, जो आयोटा है जिसका पावर 2 से बड़ा है, अगर वो पावर ओड है, अगर वो पावर ओड है, जिस तरीके से हमारे पास 1 3 5 7 9, इसी तरीके से अगर कोई ओड नंबर है तो हम क्या करेंगे कि पहले उस आयोटा पावर 9 में से एक आयोटा को अलग कर लेंगे। ये आयोटा पावर 9 है, इसमें हम इसको लिखेंगे आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। हमने स्टूडेंट क्या किया कि जो आयोटा पावर 9 था, इसमें से आयोटा पावर 9 में से एक आयोटा पावर 1, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, आयोटा पावर 1 अलग किया तो ये कितना हो गया, आयोटा पावर 8। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये उस वक्त हम करेंगे कि जब हमारे पास जो आयोटा गिवन है उसकी पावर ओड हो, 1 3 5 7 9। स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने आयोटा अलग किया है, क्योंकि इन दोनों को जब दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा पावर 8 और आयोटा पावर 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1, इनकी बेसिस सेम है तो इनके पावर प्लस होंगे 8 और इसके ऊपर पावर है 1। अगेन हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, आयोटा पावर 9। तो इसको आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं, एक आयोटा को अलग किया तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आयोटा पावर 8। स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास कितना पावर आ गया, 8, जो कि एक इवन पावर है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आयोटा हमारे पास बचेगा, इस आयोटा का हम बनाएंगे आयोटा की पावर 2, क्योंकि हमें सिर्फ आयोटा पावर 2 की वैल्यू मालूम है कितनी होती है, -1। इसलिए जितने भी पार्ट्स हम करेंगे सबके अंदर हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे आयोटा की पावर कितनी आ जाए, 2, क्योंकि जब आयोटा की पावर 2 आ जाएगी तो उसको किसके इक्वल लिख देंगे, -1। इसीलिए आयोटा पावर 8 को हमने लिखा आयोटा पावर 2, और होल पावर हम क्या लिखें, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 8 आ जाए तो हम यहाँ पर कितना पावर लिख देंगे, 4। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि जब आयोटा की पावर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमें क्या मिलेगा, 8, और इस आयोटा का हम रखेंगे सेम। अब स्टूडेंट देखें, आयोटा पावर 2 आ गया। अब आयोटा पावर 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। आयोटा पावर 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -1 और उसके ऊपर कितना पावर है, 4, और इस आयोटा को हम रखेंगे सेम। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर पावर इवन है, तो उसका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है। दो रूल्स हैं, इसको इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर -1 के ऊपर कोई पावर इवन हो, इवन पावर का मतलब 2 4 6 8, तो इस -1 का आंसर क्या आता है, +1। और अगर इस -1 पे कोई ओड पावर हो, जिस तरीके से 1 3 5 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। अगर -1 पर इवन पावर है तो वो प्लस का 1 बन जाएगा, और अगर -1 पर कोई ओड पावर है तो वो सेम ही रहेगा, -1। क्योंकि हमारे वाले केस में -1 पर कितना पावर है, 4, ये एक इवन पावर है। इवन पावर है तो ये -1 क्या बन जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय ये आयोटा रहेगा सेम। जब इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको सोल्व किया। हमें स्टूडेंट क्या करना है कि जब हमारे पास आयोटा पावर 2, इसके अलावा कोई पावर आ जाए 2 से बड़ा, तो हम देखेंगे कि वो इवन है या ओड। अगर वो ओड है तो हम क्या करेंगे, एक आयोटा को अलग कर लेंगे, बाकी जितने आयोटा बचेंगे वो लिख देंगे साइड में। आयोटा पावर 9 थे, एक आयोटा हमने अलग खींचा तो यहाँ पर क्या बचा, आयोटा पावर 8। फिर हमें इसको क्या बनाना है, आयोटा पावर 2, तो हमने इसको लिखा आयोटा पावर 2 एंड होल पावर 4, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 8। अब आयोटा स्क्वायर क्योंकि हमें मिल गया तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। अब हमें मालूम है कि अगर -1 के ऊपर कोई इवन पावर हो तो उसका आंसर प्लस में आता है,
और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारे पास आंसर आया आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है आयोटा पावर 13। अब अगेन हमारे पास एक ऐसा आयोटा है कि जिसकी पावर 2 से बड़ी है, तो हम चेक करेंगे कि वो इवन है या ओड। अगेन हमारे पास जो पावर है वो ओड है, तो हम क्या करेंगे, एक आयोटा को अलग लिख लेंगे। 13 में से जब एक आयोटा को अलग लिखा तो ये कितने आयोटा बचेंगे, 12। अब इसको जो आयोटा पावर 12 है इसको हम क्या बनाएंगे, आयोटा पावर 2। तो आयोटा पावर 2, अब होल पावर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 12 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और इस आयोटा को हम रखेंगे सेम। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1, तो -1 को यहाँ पुट करेंगे पावर 6 और आयोटा सेम आ जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट -1 पर कितना पावर है, 6 एक इवन पावर है। हमें मालूम है कि अगर पावर इवन हो किसी भी नेगेटिव नंबर पे तो वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा उसका। आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है आयोटा पावर 28। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक और आयोटा है जिसका पावर 2 से बड़ा है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये पावर इवन है ओड है। अब हमारे पास जो पावर है वो क्या आ गया, इवन। तो जब इवन पावर आएगा तो हम पहले वाला केस नहीं करेंगे कि आयोटा हम बाहर खींचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, इसको आयोटा पावर 2 बना देंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर इवन पावर में आ चुका है तो डायरेक्ट हम उसको क्या बनाएंगे, आयोटा पावर 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 28 बन जाए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14। इसका इजी वे भी है कि हमें चेक करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 28 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कौन सा नंबर मिला, 14। तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 पावर 14। अब हम चेक करेंगे पावर इवन है या ओड है, क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन है। अगर माइनस के ऊपर पावर इवन आ जाए तो उसका आंसर +1 ही आता है, तो हम यहाँ पर +1 रखेंगे स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट हमने 2 केस पढ़े। एक केस ये था कि अगर आयोटा के ऊपर पावर इवन आ जाए या आयोटा के ऊपर पावर ओड आ जाए। इसको हम इस तरीके से भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास ओड पावर होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट आयोटा, एक आयोटा को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो आयोटा पावर 8 बचता है इसको हम क्या बनाते हैं, आयोटा पावर 2। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, मेक आयोटा पावर 2, इसको हम क्या बनाते हैं, आयोटा पावर 2। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आयोटा पावर 2 की जगह हम क्या पुट करते हैं, उसकी वैल्यू, आयोटा पावर 2 की वैल्यू कितनी है, -1, और सोल्व करते हैं उसको। लेकिन अगर हमारे पास पावर इवन पावर आ जाए, जिस तरीके से 28 था, इवन का मतलब 2 4 8, इस टाइप से अगर कोई नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम उसको आयोटा स्क्वायर बनाते हैं। एक आई सेपरेट नहीं करते, वो ओड वाले केस में करते हैं। इवन वाले में क्या करेंगे, डायरेक्ट आयोटा पावर 28 को हम बनाएंगे आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर बनाए और बाहर 14 लिखा, क्योंकि 14 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 28 मिलेगा, और डायरेक्ट हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, इसकी -1। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको समराइज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसी का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है माइनस आयोटा पावर 21। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि पावर क्या आ गया, अब जो हमारे पास पावर है ये पावर एक ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हम क्या करते हैं, सेपरेट आयोटा, एक आयोटा को अलग करते हैं। तो माइनस को सेम लिखो, ठीक है स्टूडेंट, माइनस को हमने सेम लिखा, इसको हमने लिखा आयोटा पावर। अब एक आयोटा अगर हम इसमें से निकाल लेंगे आयोटा पावर 21 में से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आयोटा पावर 20 बचेंगे स्टूडेंट। सेकेंड हम क्या करते हैं, ये जो आयोटा पावर 20 है इसको हम किस में बनाना है, आयोटा पावर 2 में। सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको किस में बनाना है, आयोटा पावर 2। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस को हमने भारी लिखा, ब्रैकेट आयोटा पावर 2, और इसके ऊपर आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 बन जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10, 2 को 10 से करेंगे 20 आयोटा पावर। अब ये जो हमारे पास बन चुका है आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब स्टूडेंट माइनस को सेम रखेंगे, माइनस के ऊपर जो नंबर है वो 10 है, माइनस के ऊपर जो पावर है वो क्या है, इवन है, 10 इवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5 है 3 आयोटा पावर 3। अब ये स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर
दो नंबर हैं और उस पर होल क्यूब है, पूरे ब्रैकेट पे पावर है, तो हम दोनों पे अलग अलग लिखेंगे। 3 पे अलग पावर लिखा और आयोटा पावर क्यूब पे हमने अलग पावर लिखा, या मल्टीप्लाई आवर है, ठीक है स्टूडेंट। 3 का पावर 3, अगर 3 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 का पावर 3 अगर हम करें, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का पावर 3 करने पर कितना आएगा 27। अब आयोटा पावर 3, एक ऐसा आयोटा आ गया कि जिसका पावर 2 से बड़ा है, तो हम चेक करेंगे इवन है या ओड है। ये जो पावर है ये क्या है, ओड है। हमें मालूम है जब ओड आ जाएगा तो एक आयोटा अलग खींच लेंगे। एक आयोटा हमने अलग लिखा तो यहाँ पर 3 आयोटा थे, एक आयोटा हमने सेपरेट किया तो यहाँ कितने बचेंगे, आयोटा स्क्वायर। 27 को सेम रखें। अब हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और इस आयोटा को रखें सेम। इस -1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -27 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। स्टूडेंट ये इसका आंसर है। अब इसके मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 से है -2 आयोटा पावर 4। अब ये स्टूडेंट हमें मालूम है कि ये जो 4 है ये दोनों पर अलग अलग आएगा, -2 पर अलग आएगा और आयोटा पर अलग आएगा, तो हम -2 पर अलग 4 लिख सेपरेट करते हैं और आयोटा पावर 4 हम अलग करते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें 2 का पावर 4 करें, अगर हम 2 का पावर 4 करें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब ये स्टूडेंट क्योंकि माइनस के ऊपर जो पावर है वो क्या है, इवन है। जब इवन पावर आ जाए नेगेटिव नंबर के ऊपर तो पॉजिटिव आंसर है। अब 2 पावर 4 कितना होता है 16, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर था तो प्लस का 16। अब आयोटा पावर 4, अब वही एक ऐसा आयोटा आ गया जिसका पावर 2 से बड़ा है, तो हम चेक करेंगे इवन है ओड है। ये एक इवन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको आयोटा पावर 2 बनाएंगे और बाहर किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 से। 2 2 ज़ा 4। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। 16 को सेम रखा। अब -1 का स्क्वायर करना है, -1 के ऊपर पावर इवन है तो क्या बन जाएगा +1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। स्टूडेंट्स अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 पर के कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था कि ऐसे प्रॉब्लम जिनके अंदर आयोटा की पावर 2, अगर वो आयोटा की पावर ओड है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक आयोटा सेपरेट कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको आयोटा पावर 2 बनाकर आयोटा की वैल्यू, आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अगर वो इवन पावर है तो हम डायरेक्ट उसको आयोटा पावर 2 बनाकर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है 9 प्लस आयोटा पावर 6। अब हम आयोटा पावर 6 से इसके पावर चेक करेंगे इवन है या ओड है, क्योंकि ये इवन पावर है और इवन पावर में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट आयोटा पावर 2 बनाते हैं। इसको आयोटा पावर 2 बना दिया। अब बाहर ऐसा कौन सा नंबर हम लिखे हैं कि जब 2 को से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 बन जाए, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 3। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर 6। 9 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1 पावर 3। अब -1 पर पावर 3 है और पावर 3 एक ओड नंबर है और हमें मालूम है कि जब -1 के ऊपर पावर ओड आ जाएगा तो हम वहाँ पर -1 सेम ही रहेगा। 9 प्लस ये -1 सेम ही रहेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 में से 1 माइनस होंगे, आंसर आएगा स्टूडेंट 8 इसका आंसर है। अब ये स्टूडेंट क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो भी आपने आंसर लिखना है वो किस में लिखना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। स्टूडेंट a प्लस आयोटा बी क्या होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमेशा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं a प्लस आयोटा बी, पहले नंबर पे रियल, दूसरे पे इमेजनरी। पहले इमेजनरी वो नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4 और इसको हमें लिखना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, यानी पहला नंबर इमेजनरी हो, दूसरा साथ में आयोटा वाला नंबर भी हो। क्योंकि 4 एक रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, लेकिन हमें इसको कॉम्प्लेक्स में लिखना है, मतलब इमेजनरी पार्ट भी लाना है, तो हम क्या लिख देंगे, 0 आयोटा। अगर रियल पार्ट मिला हुआ है और इमेजनरी पार्ट यहाँ से मिसिंग है, नहीं है साथ में, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ 0 आयोटा लगा देंगे। इसी तरीके से 5 है, 5 को अगर आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो 5 के साथ क्या लगा देंगे, 0 आयोटा। इसी तरीके से अगर 5 आयोटा को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है तो आयोटा वाला तो पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 प्लस 5 आयोटा। इसी तरीके से 9 आयोटा का अगर कॉम्प्लेक्स a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 9 आयोटा। अब हमारा आंसर निकला है 8। अब स्टूडेंट हमारा जो आंसर आया वो 8 आया है, लेकिन हमें आंसर किस में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो आंसर हमारा आया है ये एक रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, यानी इसके साथ कौन सा पार्ट मिसिंग है, आयोटा वाला।
इमेजनरी पार्ट मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 8 + 0 आयोटा। जो पार्ट मिसिंग होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0। अगर आयोटा वाला पार्ट घूमे तो उसकी जगह क्या लगा देंगे हम, आयोटा 0 आयोटा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स का -17 प्लस आयोटा पावर 5। अब मैंने स्टूडेंट आपको बताया हम सारा वर्क करते हैं आयोटा के साथ। -17 को हम रखेंगे सेम। अब ये स्टूडेंट हम जो आयोटा पावर 5 है हम चेक करेंगे ये पावर इवन है या ओड है। अब ये पावर ओड है, हमें मालूम है कि जब पावर ओड होता है तो एक आयोटा हम इसमें से सेपरेट करते हैं। तो आयोटा पावर 5 में से अगर एक आयोटा सेपरेट किया तो यहाँ पर बचेगा आयोटा पावर 4। -17 को हम सेम रखेंगे। अब आयोटा पावर 4 इसको हमें क्या बनाना है, आयोटा स्क्वायर। तो बाहर हम क्या नंबर लिखें कि जब 2 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, 2 2 ज़ा 4। बाकी ये आयोटा रहेगा स्टूडेंट सेम। -17 अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, और ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। -17 सेम रहेगा प्लस, अब हमें मालूम है कि -1 के ऊपर एक इवन पावर है, इवन पावर हो तो वो क्या होता है +1 ही उसका आंसर आता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब स्टूडेंट -17 को सेम रखा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो किसकी फॉर्म में आया, a + b आयोटा की फॉर्म में। पहला पार्ट हमें रियल मिला और सेकंड पार्ट हमें इमेजनरी मिला। अगर कोई पार्ट गुम होता, मिसिंग होता, तो हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, 0। स्टूडेंट इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है आयोटा पावर 4 -13 आयोटा। अब -13 आयोटा। अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, हम आयोटा पे वर्क करते हैं, हम दोनों पे वर्क करेंगे। स्टूडेंट आयोटा पावर 4 है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पावर इवन है ओड। क्योंकि ये पावर इवन है तो हम इसमें से आयोटा सेपरेट नहीं करेंगे, वो हम ओड वाले केस में करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट इसको आयोटा पावर 2 बनाएंगे और बाहर कौन सा नंबर रखेंगे, जब 2 को उससे मल्टीप्लाई कराएं तो 4 मिले तो हम बाहर रखेंगे 2, 2 2 ज़ा 4। -13 आयोटा को हमने रखा सेम। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ब्रैकेट में हमने -1 लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह होल पावर 2 -13 आयोटा। अब -1 पर पावर 2 है, इसका मतलब इवन पावर है, तो ये -1 बन जाएगा +1 -13 आयोटा। अब स्टूडेंट हमारा आंसर आया 1 -13 आयोटा, और ये ऑलरेडी एक रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट भी है, a + b आयोटा की फॉर्म में है, तो ये हम इसको सेम ही रखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद आता है इसका पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है आयोटा पावर 5 + 21 आयोटा। अब स्टूडेंट हम उस पर वर्क करते हैं जिस आयोटा का पावर 2 से बड़ा हो, हम इस पर वर्क करेंगे। इसका पावर हम चेक करेंगे इवन है या ओड है। क्योंकि इसका पावर ओड है तो अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कर लेंगे। जब आयोटा पावर 5 में से एक सेपरेट किया तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आयोटा पावर 4 + 21 आयोटा हमने रखा सेम। आयोटा पावर 4 है, अब इसको बनाना आयोटा पावर 2, क्योंकि हमें सिर्फ आयोटा पावर 2 की वैल्यू पता है, इसके अलावा किसी भी आयोटा के पावर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको आयोटा पावर 2 के फॉर्म में लेकर आएंगे। जब आयोटा पावर 2 के फॉर्म में लेकर आए तो उसके ऊपर क्या नंबर लिखें, जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4। आयोटा पावर हमने सेम रखा + 21 आयोटा भी सेम रखा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमें मालूम है -1 होती है, तो ब्रैकेट में हमने -1 रखा, होल स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा + 21 आयोटा। अब इसको स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा + 21 आयोटा। अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा हो जाएगा + 21 आयोटा। अब स्टूडेंट आयोटा, यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, लाइक टर्म्स हो गई, आयोटा वाली टर्म से प्लस हो जाती हैं, आयोटा प्लस ये 1 आयोटा, ये 21 आयोटा, कितने हो जाएंगे टोटल 22 आयोटा। अब स्टूडेंट ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर a + आयोटा b की फॉर्म के अंदर हमें इसको लिखना है। स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 22 आयोटा, लेकिन यहाँ पर अभी आयोटा वाला है। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई आयोटा वाली वैल्यू हो और उसका रियल पार्ट मिसिंग हो तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो इसका इमेजनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 + 22 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये इसका रियल पार्ट हो गया जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये इमेजनरी पार्ट हो गया जिसके साथ आयोटा है। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 है आयोटा पावर 5 + आयोटा पावर 7। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हम वर्क उस पर करते हैं कि जिसके ऊपर आयोटा के ऊपर पावर 2 से बड़ी हो। यहाँ पर हमारे पास दोनों आयोटा, दोनों की पावर 2 से बड़ी है, तो ये आयोटा पावर 5 एक ओड है। हमें पता है कि जब पावर ओड आएगा तो हम एक आयोटा सेपरेट करेंगे, तो अगर एक आयोटा को सेपरेट किया
5 में से, तो यहाँ पर बचेंगे आयोटा पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी केस में आयोटा पावर 7 एक ओड है, जब ओड पावर आएगा तो एक आई सेपरेट करेंगे। आई पावर 7 में से जब एक आई सेपरेट किया तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आयोटा पावर 6। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, मेक आयोटा स्क्वायर। इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है, तो आयोटा स्क्वायर बना दिया। बाहर कौन सा नंबर लिखें जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 4, तो हमने बाहर लिखा 2। 2 2 अगेन क्या बन जाएगा, 4। इसी तरीके से आयोटा पावर 6 से इसको भी आयोटा पावर 2 बनाएंगे, और बाहर कौन सा नंबर लिखें जिसको जब मल्टीप्लाई करवाएं 2 से आंसर आए 6, तो हम लिखेंगे 3 2 3 6। इसी तरीके से आयोटा। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1 पावर 2। ये आयोटा सेम रहेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 होल पावर 3, और ये आयोटा रहेगा स्टूडेंट सेम। अब आयोटा -1 पर जो पावर है वो 2 है। अब -1 पर जब स्टूडेंट इवन पावर होता है तो मैं इसको पढ़ा था कि जब इवन पावर हमारे पास होगा तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव +1 लिखेंगे, ये आयोटा सेम रहेगा। इसी तरीके से -1 पर जो पावर है वो नेगेटिव है। जब ओड पावर होता है तो प्लस में आंसर आता है, जब इवन पावर होगा तो प्लस में आंसर आएगा, ओड पावर होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, और ये आयोटा। अब स्टूडेंट 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा प्लस माइनस -1, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है आयोटा से। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा सेम ही रहेगा। स्टूडेंट आयोटा में से आयोटा माइनस होंगे, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, आयोटा में से आयोटा जाएंगे, क्या बचेगा, 0। स्टूडेंट इस केस में हमारे पास क्या है कि जीरो के पास आयोटा नहीं है, 0 आंसर आया तो ये रियल है। यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट मिसेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है 0 + 0 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट मूव करते हैं इसके लास्ट एंड 6 पार्ट पर। आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आयोटा का पावर है वो इवन है या ओड है। अब ये जो पावर है 74, ये ओड इवन पावर है। इवन पावर क्या होते हैं, 0 2 4, इसी तरीके से। तो ये 74 भी एक इवन पावर है। तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। अब बाहर किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 74 बन जाए, तो आसान तरीका 74 को 2 से डिवाइड कर दें। 74 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 1 इसको दिया, ये बन जाएगा 6, 2 3 = 6, और 14 बन जाएगा। तो 2 के टेबल में कितने टाइम आता है, 17 टाइम। तो 37 ऐसा नंबर है कि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 74। इसी तरीके से स्टूडेंट ये भी एक इवन है तो उसको डायरेक्ट हम आयोटा का स्क्वायर बनाएंगे। अब बाहर हम होल पावर में क्या लेकर आएंगे, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100, तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है 50। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा स्टूडेंट 100। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1, और इसके ऊपर होल पावर कितना है, 37। इसी तरीके से स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और इस पर होल पावर है 50। अब हमें मालूम है कि अब 37 पहले तो डिसाइड करेंगे इवन है या ओड है, क्योंकि 37 एक ओड नंबर है, और अगर नेगेटिव पे ओड पावर हो तो वो माइनस में ही रहता है, तो इसको -1 रखा। इसी तरीके से स्टूडेंट -1 पर ये जो पावर है ये इवन है या ओड है, ये इवन पावर है। तो अगर -1 पर इवन पावर हो तो वो 1 प्लस का ही बन जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितने होंगे, 2, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारा आंसर पहले तो डिसाइड करेंगे कि ये रियल आया इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट आया क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो यहाँ पर मिसिंग कौन सा पार्ट है, फिर आयोटा वाला पार्ट मिसिंग है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 आयोटा। जो पार्ट होगा उसके हम क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि हमें आंसर किसके फॉर्म में लिखना होता है, A + आयोटा B की रियल पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी। तो स्टूडेंट ये इसका कॉन्सेप्ट था। जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर दोबारा यूज हुए हैं मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 है, तो हम चेक करेंगे पावर ओड है या इवन। ओड पावर होगा तो पहले आई सेपरेट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको आयोटा स्क्वायर बना के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। इवन होगा तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर बना के उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर -1 पे इवन पावर हो, इवन का मतलब 2 4 6, तो उसका आंसर +1 आता है। और अगर -1 पे ओड पावर हो, ओड का मतलब 1 3 5 7, तो उसका आंसर -1 आता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो A + B आयोटा होगी, जिसमें रियल पार्ट भी होगा इमेजनरी। अगर कोई एक पार्ट मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल इमेजनरी पार्ट मिसिंग है आयोटा वाला, तो 0 आयोटा लगा देंगे। अगर रियल पार्ट मिसिंग है तो वहाँ 0 लगा देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।